हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कंप्यूटर साइंस वर्ल्ड। सो गाइस, हम कर रहे थे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की सीरीज और लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था क्वालिटी स्टैंडर्ड। हम कर रहे थे सॉफ्टवेयर स्टैंडर्ड के और हमने उसमें आईएसओ स्टैंडर्ड हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। ठीक है, तो आज ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, लेक्चर 12। ठीक है, लेक्चर 11 तक हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं, तो ये आज का लेक्चर है लेक्चर 12। हम इस लेक्चर में करने वाले हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट कैपेबिलिटीज मॉडल, okay, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है SEICMM we can say. Okay, so what is this? CMM basically क्या है? CMM was developed and promoted by the Software Engineering Institute. ठीक है, एक रिसर्च और डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है, ये सेंटर है। ठीक है, प्रमोट बाय, जो किसके थ्रू प्रमोटेड है? ठीक है, बाय द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, DOD। ठीक है, इट इज नॉट अ सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल। ये एक सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल हम इसे नहीं बोल सकते, बल्कि ये क्या है? एक फ्रेमवर्क है that is used to analyze the approach and technique followed by any organization to develop software product. किसी भी सॉफ्टवेयर के प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए जो भी ऑर्गेनाइजेशंस है वो कौन कौन सी प्रोसेसेस और टेक्निक फॉलो करती है, तो ये उस वो पता करने का एक फ्रेमवर्क है। ठीक है, तो फिर CMM क्या है? नेक्स्ट लाइन में एक रेफरेंस मॉडल है फॉर इंट्रोड्यूसिंग द सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस मैच्योरिटी इनटू डिफरेंट लेवल। ठीक है, सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस हम कौन कौन सी यूज कर रहे हैं डिफरेंट लेवल्स के लिए। तो CMM में हमारे पास 5 लेवल होते हैं बेसिकली। देखते हैं हम कि कौन कौन से 5 लेवल होते हैं। तो सबसे फर्स्ट आता है हमारे पास इनिशियल, लेवल 2 होता है रिपीटेबल, लेवल 3 होता है डिफाइंड, लेवल 4 होता है क्वांटिटेटिवली मैनेज्ड, लेवल 4 होता है ऑप्टिमाइजिंग। अब हम वन बाय वन एक एक लेवल को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखते रहिए गाइस। सो हमारे पास फर्स्ट लेवल है इनिशियल। इनिशियल में लेवल में क्या होता है? इसमें नो KPAs डिफाइंड। तो KPA से यहाँ पे क्या मतलब है? की प्रोसेस एरिया। जो मतलब वो क्या होता है? की प्रोसेस एरिया क्या डिफाइन करता है? डिफाइंस द बेसिक रिक्वायरमेंट्स दैट शुड बी मैट बाय अ सॉफ्टवेयर प्रोसेस। जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स एक सॉफ्टवेयर प्रोसेस को मेट करनी चाहिए, मींस बेसिक रिक्वायरमेंट्स, बेसिक रूल्स होते हैं जो एक सॉफ्टवेयर प्रोसेस में होने ही चाहिए। ठीक है, दैट इज KPI। बट इनिशियल लेवल में कोई भी KPI ऐसा डिफाइन नहीं होता। ठीक है, प्रोसेस फॉलोड आर एडोक एंड इमेच्योर आर नॉट वेल डिफाइंड। सो गाइस, एडोक का मतलब यहाँ पे ये है कि एट द स्पॉट हम जो डिसीजन लेते हैं, ठीक है, वो पहले से डिफाइन नहीं होता। तो हम आगे बता भी रहे हैं वो इमेच्योर होते हैं और उनको वेल डिफाइन नहीं किया गया होता प्रोसेस को। ठीक है, तो इस लेवल में जो प्रोसेसेस होती है वो वेल डिफाइंड नहीं होती है। सो नेक्स्ट है हमारे पास अनस्टेबल एनवायरनमेंट फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए एनवायरनमेंट क्या होता है? अनस्टेबल होता है। फिर है नो बेसिस फॉर प्रेडिक्टिंग प्रोडक्ट क्वालिटी, टाइम फॉर कंप्लीशन। हमारे पास कोई भी ऐसे बेसिस नहीं होते कि हम प्रोडक्ट जो बनाया है या जो डेवलपमेंट में है उसकी क्वालिटी को प्रेडिक्ट कर सके, या फिर हमें नहीं पता होता कि उसको कंप्लीशन में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये था हमारा इनिशियल लेवल। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट लेवल है हमारे पास लेवल 2, दैट इज रिपीटेबल। So what happens in the repeatable level? At this level, the basic project management practices such as tracking, cost and schedule are established. तो हमें लास्ट लेवल में इनिशियल जो था उसमें टाइमिंग, कोस्ट, शेड्यूल कुछ भी नहीं पता था। बट इस लेवल में बेसिक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस जो हैं वो एस्टेब्लिश की जाती हैं, जैसे कि ट्रैकिंग, कोस्ट, शेड्यूल, ये सब एस्टेब्लिश्ड होते हैं इस लेवल में। ओके, द सॉफ्टवेयर प्रोसेस कैपेबिलिटीज ऑफ लेवल 2 ऑर्गेनाइजेशन कैन बी समराइज्ड एज डिसिप्लिन। इसको हम एज ए डिसिप्लिन भी समराइज करते हैं। क्यों? क्योंकि बिकॉज प्लानिंग एंड ट्रैकिंग ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट आर स्टेबल एंड अर्लियर सक्सेस ऑफ कैन बी रिपीटेड। क्योंकि प्लानिंग और ट्रैकिंग होती है इस लेवल में, ठीक है, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट की, कि वो कैसे स्टेबल है, कैसे हमें प्रोसेसेस को यूज करना चाहिए। ओके, तो जो प्रोसेस पहले सक्सेस हो चुकी है वही रिपीट होती है इसमें। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज रिपीटेबल। ओके, सो नेक्स्ट लेवल है हमारे पास लेवल 3 डिफाइन। सो इससे क्या मतलब है? एट दिस लेवल द प्रोसेस फॉर बोथ
मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज आर डिफाइंड एंड डॉक्यूमेंटेड। तो जो प्रोसेस हमें मैनेजमेंट करने के लिए सॉफ्टवेयर की या फिर डेवलपमेंट करने के लिए डेवलपमेंट एक्टिविटीज, मैनेजमेंट और डेवलपमेंट एक्टिविटीज करने के लिए जो भी प्रोसेस नीड होती है उनको डिफाइन किया जाता है और डॉक्यूमेंटेड किया जाता है। तो वो था हमारा थर्ड लेवल। और नेक्स्ट है हमारे पास लेवल 4, दैट इज मैनेज्ड। इसका क्या काम है? एट दिस स्टेज क्वांटिटेटिवली quality goals are set for the organization and for software products as well as software processes। इस लेवल में क्या होता है? क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली दोनों एनालिसिस होती है। ठीक है, पहले क्या होता है, जो क्वालिटी गोल्स है उनको सेट किया जाता है फॉर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स। ठीक है, मीन्स प्रोडक्ट्स की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, गोल्स होते हैं उनके कुछ, मतलब हर एक ऑर्गेनाइजेशन की अलग अलग प्रोसेसेस होती हैं, अलग अलग गोल्स होते हैं, तो उनको सेट किया जाता है। नेक्स्ट है द मेजरमेंट मेड हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट क्वालिटी विद सम लिमिट्स डिफाइंड क्वांटिटेटिवली। ठीक है, तो कुछ हमारे पास क्वांटिटेटिवली लिमिट्स होती है, ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन को क्या प्रेडिक्ट करने में हेल्प करती है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी होगी। ठीक है, उन लिमिट्स के अंदर। ओके, तो ये था मैनेज्ड, लेवल 4 है ये। ठीक है, नेक्स्ट लेवल है जो हमारा लास्ट लेवल है SCI का और CMM। ठीक है, तो इसमें क्या है? लेवल 5 दैट इज ऑप्टिमाइजिंग। दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोसेस मैच्योरिटी इन CMM। हमने देखा डायग्राम में, ये क्या है? हाईएस्ट लेवल है प्रोसेस मैच्योरिटी इन CMM एंड फोकस ऑन किस पे कर रहा है? कंटिन्यूअस प्रोसेस इंप्रूवमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन यूजिंग क्वांटिटेटिव फीडबैक। ये क्वांटिटेटिव फीडबैक लेके मींस जो भी इंप्रूवमेंट नीड है उसको प्रोसेस कर रहा है। यूज ऑफ न्यू टूल्स एंड टेक्निक्स and evolution of software process is done to prevent reoccurrence of non defects। तो हम नई नई टेक्निक्स और टूल्स का यूज करते हैं इसमें अपनी सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस में, किस लिए? ताकि जो नॉन डिफेक्ट्स है हमारे को, मीन्स जो पता है डिफेक्ट्स जो बार बार आ रहे हैं वो रीअकर ना हो। ठीक है, तो हम उसके लिए नई नई टेक्निक्स और टूल्स का यूज करते हैं। तो लेवल 5 था ये, दैट इज ऑप्टिमाइजिंग। तो ये था SCI CMM। मैंने बहुत आसान वर्डिंग में जैसे मुझे सुटेबल लगा, जो मेरे नोट्स के अकॉर्डिंग था, मैंने आपको समझाया। बाकी बढ़ाने को तो बहुत सारा मिल जाएगा आपको गूगल पे स्क्रिप्ट मेंटर में। ठीक, तो आप देख लेना आपको जहाँ से सुटेबल लगे। ठीक है, मैंने आपको बहुत ही सिंपल और इजी वे में एक्सप्लेन कर दिया। ओके, तो बने रहिए गाइस मेरे साथ, सब्सक्राइब कर दे चैनल को और लाइक कर दे वीडियो को। और हाँ, अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए देन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ये हमारी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लेक्चर में लेक्चर 12 था। ठीक है, मैं ये प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी, सब वहीं से चेक कर लेना। ठीक है गाइस, सब्सक्राइब टू चैनल, प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर विद फ्रेंड्स। थैंक यू।